ओके फ्रेम ठीक है सर, बजट आज बजट पेश किया गया है सर, केंद्र का बजट पेश। सर बजट पेश किया गया है सर, क्या कहेंगे आप, बजट को किस तरीके से देखते हैं? ये देखो, ये बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। तीसरा, जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे एमएसपी गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ एमएसपी को मजबूती मिलेगी और फर्टिलाइज़र और दूसरे पेस्टिसाइड, इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। और इतने हादसे रेलवे में हो रहे हैं, वो रेलवे का तो ऐसा हो गया ना इधर का ना उधर का। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी गया, रेल डिपार्टमेंट, तब से या तो उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे या भर्तियां नहीं हो रहे, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। उन्होंने कर सकते थे कि हम इतने नौकरियां खाली है, उसको ठीक करके सिग्नल वाला हो दो, अटेंड करने वाले हो दो, और जितने भी पुलिस सिक्योरिटी होना वो हो दो। ये जो आवश्यक चीज़ें रेलवे में करनी थी वो भी उन्होंने नहीं किया। और पटरी सुधारना, रेल पटरी सुधारना और बाकी के जो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कुछ करना था, वो भी इन्होंने ज़्यादा पैसे रख के कुछ नहीं किया। और बहुत दिन से मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूँ, जो पहले के स्कीम्स थे, खास करके जो बोगी फैक्ट्री हम कर्नाटक में बनाए थे, उसको एक्सपांड करने का था। तो अब 10 साल से वो एक्सपांड करने के लिए कुछ पैसे नहीं दे रहे। और बहुत से जो नए स्कीम पहले गवर्नमेंट दी थी और जो रेलवे लाइन नए दिए थे, वो भी इसमें नहीं है। तो रेलवे बजट भी इतना कमज़ोर बनाया है, शायद उसी लिए तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में मर्ज करके उसको ऑर्फन कर दिया गया। चौथा, इतना बाढ़ देश में हर जगह, हिमाचल हो और उत्तराखंड हो, यूपी हो, बिहार हो और हमारे कर्नाटक में हो और केरला में हो, हर जगह, और इवन महाराष्ट्र हो, हर जगह ये बाढ़ आ रही है। तो बाढ़ के लिए स्पेशल स्टेप्स उन्होंने क्या लिया, कितने पैसे उसके लिए उन्होंने जाहिर किए, क्योंकि वो एनआरडीपी को स्पेशल पैसे देना पड़ता है। जितना बजट में रखते हैं उससे ज़्यादा आज नुकसान हुआ लोगों का, घर गए, मरे लोग बहुत हो गया। तो उसके बारे में भी उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया और उसके लिए उन्होंने कुछ दिया नहीं। फिर उसके बाद इनके बजट में एससी एसटी का नाम ही नहीं, या उनके लिए जो बजट पॉपुलेशन के लिहाज से रखने का था वो भी नहीं। दूसरों को तो बहुत बातें कहते हैं, मैं शायद इस बार एससी एसटी को जो एक स्पेशल कंपोनेंट के तहत अलग पैसे रख के देना था वो नहीं किए। शायद उनको गुस्सा होगा, क्योंकि इस बार दलित आदिवासी लोग ज़्यादा रुझान इंडिया गठबंधन के
दिया है। तो इसीलिए वो गुस्से में वो गुस्सा निकालने के लिए, सबक सिखाने के लिए गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को और माइक्रोस्कोपिक बैकवर्ड्स को उन्होंने नज़रअंदाज किया है। फिर उसके बाद देश के किसानों की मांग तो थी, हमने पहले ही बोला, वो कानून तो दूर ही रह गई। और मिनिमम वेजेस की बढ़ोतरी के बारे में भी उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया। और ये बाकी के जो जातीय जनगणना का, उसके लिए जो पैसे रखना था, वो निश्चित रूप से अगर बजट में ही रखे तो ही वो खर्च करके वो जाति जनगणना कर सकते हैं। घोषणा करने से नहीं होता। जाति जनगणना करने के लिए जितना अमाउंट रखना था उसका भी उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया। युवाओं की मांग थी जो पक्की सरकारी नौकरी का प्राइवेट सेक्टर में और दूसरे सेक्टरों में, और हम भी वायदा किया था, वो एक प्रोग्राम वो कॉपी कर लिए है, उसको दूसरा नाम उन्होंने दिया क्या, इंटर्नशिप। तो हम ये तो उससे ज़्यादा पैसा देकर वो स्कीम को बनाना चाहते थे। तो हमारा एक कट एंड पेस्ट बोलते ना, तो वो उन्होंने किया है। तो सारे देश महंगाई से तड़प रहा है, उसके लिए क्या स्टेप आप उठाने वाले हैं, क्या कदम उठाएंगे वो कंट्रोल करने के लिए, उसका कोई जिक्र इसमें डिटेल तरीके से आपने नहीं कहा। और ऐसा लग रहा है कि मध्यम वर्ग से भी वो दुश्मनी ले रहे। अब तक तो मध्यम वर्ग को कुछ ले देकर अपने साथ रखे थे, शायद उनके ऊपर भी गुस्सा है। वो मध्यम वर्ग को, गरीबों को, अति पिछड़ों को सब पीछे डाल दिया है। कुर्सी बचाने के लिए जो एक दो लोगों को खुश करना था वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया। लेकिन जो वो तो ठीक है, किसी को मिल रहा है तो ठीक, लेकिन जहाँ ज़रूरत है, मैं उदाहरण के तौर पर करता हूँ कि हमारा एरिया मोस्ट बैकवर्ड है, हैदराबाद, कल्याण कर्नाटका हैदराबाद, वहाँ पर उसको संविधान ने स्पेशल स्टेटस दिया है। वहाँ पर पैसे की ज़रूरत है, वहाँ पर पहले से हमको स्पेशल अमाउंट होना चाहिए, ये हमारे सरकार की मांग है वहाँ से। वो भी उन्होंने इसको निगलेक्ट किया, उसके बारे में कोई उन्होंने एक लफ्ज़ भी इसमें नहीं है। ये बजट देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने दो मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और दो मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर ये बजट किसके लिए है अब बाद में मालूम होगा, क्योंकि एक तो हमने बोला कि दो लोगों के खुशी के लिए ज़्यादा है, और वो उनकी हमेशा क्या है, प्रॉमिसेस तो बहुत है उनके, लेकिन काम कुछ नहीं होता। एक आप ऐसा, एक तो इनके 10 साल के बजट में हमको बताइए कि जैसा मनरेगा जैसा प्रोग्राम हमने किया, फूड सिक्योरिटी का हमने प्रोग्राम किया, हेल्थ मिशन का काम हमने किया, और राइट टू एजुकेशन का काम हमने किया। ये 10 साल में सारे जनता के लिए, बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम, ऐसी सारी चीज़ें हमने 10 साल में करके सारे जनता को समान दृष्टि से हमने किया। आप ऐसा बताओ, आप किसको
लास्ट टाइम इन्होंने करोड़ों मकान बनाने का आश्वासन दिया, आवास बना, उसमें अभी भी 50% भी नहीं हुआ। और आगे अब बनाने का आश्वासन तो दिए हैं, तो जब छत मिलेगा तभी लोग याद करेंगे उनको। अब फिलहाल तो वो शायद मैं तो समझूंगा कि वो जो भाषण करते हैं, और मोदी जी पहले की गारंटी तो कुछ नहीं दिए, तो अब इसमें अपनी गारंटी की बात नहीं की है उन्होंने। इलेक्शन में के पहले किए गारंटीज की बात, अब इस बजट में तो उनकी गारंटियां दिख रही नहीं, सब छुप गई। तो एक मोदी साहब हमेशा, उनको आदत है झूठ बोलने की, तो इसीलिए मैं कभी और मौका मिला तो बोलूँगा उनके 10 बड़े झूठ कैसे हैं वो मैं बताऊँगा। सर, एक बड़ी बात इसमें ये है कि जो कई स्टेट्स ऐसे हैं जिनके सांसदों ने पार्लियामेंट के बाहर निकल के ये कहा कि उनके राज्यों को नेगलेक्ट किया, जैसे हरियाणा, जहाँ पर बीजेपी का कोई खास प्रदर्शन उस तरीके से नहीं रहा जैसा पहले सीट थी उनकी रिटेन नहीं कर पाए थे। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी ने वहाँ 48 में से 30 सीटें जीती हैं। सांसदों का ये आरोप है कि उन राज्यों के साथ, ऐसे राज्यों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। जैसा आपने कहा कि किसी राज्य को जो मिलता है वो दीजिए, लेकिन इनका कोई नाम नहीं लिया गया। पंजाब ऐसा जो है राज्य शामिल है जहाँ पर नाम नहीं लिया गया। इनमें से महाराष्ट्र और हरियाणा में तो अभी असेंबली के चुनाव है। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ आपको, मन मर्जी वो बनाए हैं। तमिलनाडु को निगलेक्ट किया, केरला को निगलेक्ट किया, कर्नाटक को निगलेक्ट किया, और आंध्रा, खैर मैं बोला वो कुर्सी के हिसाब से चल रहा है। और तीसरी चीज, हरियाणा नहीं, पंजाब नहीं, और इवन छत्तीसगढ़ के लिए जो आदिवासियों का एरिया बहुत बड़ा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, और मध्य प्रदेश भी है। और मध्य प्रदेश तो उन्हीं का गवर्नमेंट है, तो लेकिन जहाँ उनको ज़रूरत है उस जगह वो इस बार उतना ही कर लिए हैं। उन्होंने सारे प्लीज जरूरत के लिहाज से बजट आवंटन नहीं हुआ। अपने कुर्सी संभालने के लिए जहाँ जहाँ जरूरी है उतना किए उन्होंने, तो इसीलिए सब एमपीज नाराज हैं और वो चाहते हैं कि इस बजट में हमको कुछ नहीं।